दोस्तों जानिए एलआईसी का पूरा सच, फायदे नुकसान और असली रिटर्न क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुशवाहा और आपका एक बार फिर से मेरी इस वीडियो में स्वागत है। देखो दोस्तों, आपने एलआईसी का नाम तो बहुत सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, तो मैं वो ही एलआईसी की बात कर रहा हूँ जिसको इंडिया की सबसे रिलायबल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक माना जाता है। बट क्या आज के टाइम में भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी भरा कदम है? तो इस वीडियो में हम एलआईसी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट, नुकसान एंड इसके असली बेनिफिट के बारे में पूरा अच्छी तरह से जानेंगे। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे लाइफ कवर और सुरक्षा कवर का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, लाइफ कवर और सुरक्षा कवर का मतलब है आपकी लाइफ के लिए इंश्योरेंस कवरेज यानी कि बीमा सुरक्षा, जो आपकी डेथ हो जाने के बाद की सिचुएशन में आपकी फैमिली को आर्थिक सपोर्ट देता है। यह उनके फ्यूचर को सेफ बनाने में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने रखने में हेल्प करता है। दोस्तों एलआईसी पॉलिसी आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस का एक प्रमुख पिलर है। अगर आपकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली की सुरक्षा करना है तो यह एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज यह आपको और आपकी फैमिली को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नंबर सेकंड, गारंटीड रिटर्न। कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि जितने रिटर्न की हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर उतना रिटर्न नहीं मिला तो क्या होगा। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखो, गारंटीड रिटर्न का मतलब है कि इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड टाइम के बाद फिक्स रिटर्न मिलेगा, चाहे मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो। यह रिटर्न इन्वेस्टमेंट की गई अमाउंट पर एक डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट पर बेस्ड होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। एलआईसी पॉलिसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखो, एलआईसी पॉलिसी में कई सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जो 100% गारंटी के साथ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली एंडोमेंट और मनी बैंक पॉलिसीज में अगर आप सुरक्षित और गारंटी रिटर्न चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नंबर थर्ड, लंबे टाइम वाला इन्वेस्टमेंट। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसे कई सालों तक रखा जाता है ताकि उसकी वैल्यू बढ़ सके और अच्छा रिटर्न मिले। इसका मकसद धीरे धीरे प्रॉपर्टी को बढ़ाना होता है। तो मैं एलआईसी की बात कर रहा हूँ। एलआईसी पॉलिसी ज़्यादा टाइम तक चलने वाला इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाना चाहते हैं और रिटायरमेंट या अपने बच्चों की एजुकेशन जैसे बड़े गोल्स के लिए सेविंग करना चाहते हैं, तो एलआईसी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर फोर, टैक्स बेनिफिट। देखो दोस्तों, अगर आप एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको धारा 18C के अंडर में टैक्स पर डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा पॉलिसी की मैच्योरिटी बेनिफिट भी टैक्स फ्री होते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है जो आपके टोटल टैक्स को कम कर सकता है। नंबर 5, प्राइस इन्फ्लेशन की कमी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है। देखो दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी में मिलने वाले रिटर्न मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो एलआईसी पॉलिसी आपके लिए उतनी फायदेमंद नहीं हो सकती। नंबर 6, लिक्विडिटी की कमी। देखो दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा रहता है ना, तो वो लंबे टाइम के लिए फंस जाता है। और अगर आप आपकी पॉलिसी को बीच में बंद करते हैं तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है और कई बार ऐसा होता है कि आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अगर आपको जल्दी पैसा निकालने की ज़रूरत हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 7 पर हम समझेंगे प्राइस इन्फ्लेशन के साथ कम मैच्योरिटी रिटर्न को। प्राइस इन्फ्लेशन के साथ कम मैच्योरिटी रिटर्न का मतलब है कि अगर इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर रिटर्न कम हो तो महंगाई के कारण उस अमाउंट की परचेज पावर डाउन हो जाती है। इससे इन्वेस्टमेंट पर रियल बेनिफिट कम हो जाता है, यानी आपकी इनकम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है। एलआईसी के मोस्ट ट्रेडिशनल प्लान्स में मैच्योरिटी रिटर्न पर मार्केट की कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। यदि आपका टारगेट ज़्यादा रिटर्न पाना है तो एलआईसी पॉलिसी आपके लिए सुटेबल ऑप्शन नहीं हो सकती। नंबर 8, डाइवर्सिटी की कमी। दोस्तों, एलआईसी के ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक प्लान्स को आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं देते।
आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की तरह अलग अलग एरियाज में पैसा नहीं लगा सकते। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिटी चाहते हैं तो LIC आपके लिए लिमिटेड हो सकता है। नंबर 9, कम रिस्क स्थिर रिटर्न। दोस्तों LIC पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना उन लोगों के लिए बेटर है जो बिना रिस्क के स्थिर रिटर्न चाहते हैं, बिकॉज यह रिस्क से बचने वाले इन्वेस्टर के लिए एक सेफ और रिलेबल ऑप्शन हो सकता है। नंबर 10, मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों LIC पॉलिसी में एक बार प्रीमियम का पेमेंट शुरू कर देने के बाद आपको रेगुलर पेमेंट करना पड़ता है। इसमें म्यूचुअल फंड या SIP की तरह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अरे अब तो वीडियो खत्म हो गई है, अब तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को या एक लाइक जरूर कर देना, और अपने कुछ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।